नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी से सच्चा प्यार करते हैं, उस सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, लोग रात्रि में यह न समझे बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर विष आ चुकी है। यह न समझे भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्द ही प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई माता रानी की सच्ची भक्ति माता दुर्गा में तुरंत दिखा दी थी। इस समय गलत काम करने से माता दुर्गा चैतन्य अवस्था में होने के कारण यदि हम बुरा करेंगे भी तत्काल दिखा भी कर रही है। नौकरी के पूरी नॉटिंघम में पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक ग्लोबल छल की और आदि का त्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आ गई है, उस घर को पंडितों से भी ज्यादा जीवन शुरू कर देती है। वहाँ रहने वाली सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और एकदम शांत रहता है। लगने लगता है को भी अपने घर में देखना भी 9 में से कोई भी सब्जी आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। यह संकेत बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको किसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नव दुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके बाद भी लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगा, कैसे और कौन से संकेत हैं जिससे से आप पता कर सकते हैं रानी अब आपके घर में आ चुकी है। अगर आज के वीडियो में कर दिए सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। को वीडियो को देखना। माता रानी के 9 स्वरूप रहे गए हैं कि पूजा करने से हमें अगर गलत फल की प्राप्ति होती है, यह जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि अपनी से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं। दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जून को रूप हैं। उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में पता नहीं होता है। जब सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में माता का व्रत हम रूप है को है शैलपुत्री, तो शैलपुत्री की पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर में उतरी के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। में माता शैलपुत्री विराजमान रहती हैं। रिश्वत इनका व अन्य है। यह अपने हाथों में खड्ग चक्र का धनुष बाण को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती है। समान क्रांति युक्त 10 ऊंचा माता की है वाली है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। दीदी उत्तरी ग्रिड का आधार पर एकता का प्रतीक है। माँ की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में स्थिरता की माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है शैलपुत्री देवी है। नवरात्रि के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार की मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों भी जान लेते हैं। शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया। ब्रह्मा का अर्थ होता है क्या और उसका अर्थ होता है करने वाली को। किस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ और आचरण करने वाली माँ का रंग नहीं। कठोर तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इनकी स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी दाहिनी आँख में की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है और ब्रह्मा का स्वरूप है। दी थी नहीं की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से ही सर्वत्र सिद्धि और
विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। इस माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके जूठन है, ये भयंकर है, ध्वनि से सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती है, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं। ये शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10-8 है कमल पैदा, धनुष बाण खड्ग त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए अग्नि जैसे बनने वाले हैं। सिंह और अरुण है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुक रहती है। माँ की कृपा से साधक के समस्त बाधाएं और जो परेशानियां आती है भी नष्ट हो जाती है। माता दी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भर होता है। अगर आप भी माँ चंद्र घंटा की पूजा करती हैं को निर्भयता की प्राप्ति होती है। चंद्र घंटा का मूल मंत्र है चंद्र घंटा देवी नमूनों में नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। कुष्मांडा क्यों पर नाम से भी सुन लीजिए, जो माता कुष्मांडा है, क्योंकि माँ कहानी इस सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और यहाँ हो जाए कार की है, जहाँ 8 प्रकार की शक्ति को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई है। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा आंखें। आराधना करने से जातक के समस्त रोग और जो होते हैं का हमें आलू और बस तथा आरोग्य प्रदान करती है। माता का मूल मंत्र है उस्मान था। हमारा नवरात्रि के पंचम दिवस माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी कर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। उनके उत्तरों का नहीं था, जो हैं उनके पुत्र बने, इसलिए माँ स्कंद माता एयरलाइंस इस अखबार को अपनी गोद में हमेशा बैठे हुए मौका रहती हैं, इसलिए इनका नाम माता बड़ा है। और माता की उपासना करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और परम शांति की परम सुख का अनु होता है। इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य रहता है। अगर आप करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता का मूल मंत्र। ओम स्कंद माता यहाँ माता का मूल मंत्र है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के छठे को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। आशंका जाहिर की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनकी पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। आश का क्या जाने का पालन पोषण किया था। माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। माता की आरती चाहता था काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने के बाद माता को छू मूल मंत्र है, इस प्रकार से है। कात्यायनी नमः इस मंत्र से की माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की राह भरने वाली है। अभी भाई चले आए राबड़ी भाई को दूर करने वाली, काम क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली है। इंच ऊंचा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश होते हैं। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और आय से मुक्त कर आती है। जो मंत्र है काली के नमः, इस मंत्र का जाप करने से माँ का बहुत ही प्रसन्न होती है। नवरात्रि के जो और श्रम स्वरूप माँ गौरी, माँ दुर्गा का जो असली स्वरूप है गौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढक मलिन हो गया था, जिसे में गंगा जल से धोकर के मल को बाहर निकाला, मलिन शरीर को गौरव प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी हो है। और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। यह सभी वीडियो की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। और अगर जल्दी प्रसन्न करना चाहती हैं, देवी दुर्गा के स्वरूप में इसी भी दीदी की तुलना में महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से जातक का प्रसन्न होती हैं। आखिरी माँ दुर्गा जी का जो स्वरूप है सिद्धिदात्री, यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है, अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो दीदी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है।
इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को संभव कर सकती हैं। इसलिए अधिक जितनी भी जाता है साधक है, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रही हैं और कभी भी चाहे हो, चाहे मानव हो, चाहे दोनों हो, चाहे कोई भी हो, इतना भी उत्तम साधु क्यों न हो, किसी पर भी नहीं करती, सभी को सिद्धि प्रदान करती है। इनका झूठ भी सिद्धिदात्री माह में से अधिक। दर्शक हमें कमेंट करके गुरुजी में सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मस्त थी रात्रि की आराधना करना शुरू कर दी और जो 20 मंत्र बताया इस बीच मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से कहाँ किस प्रकार की होती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। राखी ने यह साफ संकेत बताते हैं। माथुर का से बहुत प्रसन्न है और चुकी है, गहलोत संकेत है। बार बार को माता का नाम जिस घर में माँ दुर्गा की है उसने उनकी इनकम हूँ, उनकी सेवा, उनके दर्शन के लिए बार बार के द्वार हुई हैं और यहाँ के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। 9 दिनों तक नहीं भागती तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा समझे मधुमक्खी का घर में आना ही मधुमक्खी को माँ दुर्गा का स्वरूप का आ गया। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी की है समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है जो माँ दुर्गा रूप कही गई है और यह अपने मूल स्वरूप के दर्शन के लिए अथवा 9 दुर्गा के दर्शन के लिए बंद कर दी है, तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। संध की भी ही चलना अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता होगी करने के लिए जो स्थापित करके रखी है और अगर झूठी की लौटी इसी चल रही है तो समझ जाना झूठी के समक्ष सोया माता रानी खड़ी है और भी अंतर आत्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा कि इन संकेतों से ही बता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा समझे नवरात्रि में ही खून का बहना अगर आपकी बुद्धि में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना दुर्गा माता पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। कष्टों को दूर करके ईमानदार लोग से फ्रेंचाइजी और था जाएंगी और छुआ समझे बताते हैं। अगर काली की निकलने लगे, अगर गांधी जी समूह निकल रही है और आती है तो समझ जाना माता रानी हो चुकी है और आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण कर ली जाएगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। अचानक मनमोहक सुगंध आने लगे, यदि आपको अपने घर में अचानक से जैसी कोई सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास करा रही है। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। स्वार्थों के फटे कपड़े गहने हुई जांच आ जाए तो समझ जाना मौका रानी जांच करके आ चुकी है। लोग रात्रि में कोई भी जांच करवाई तो खाली हुई थी, मौत जल्द ही देना, क्योंकि माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में बंद करके आ जाती है, क्योंकि इस बार अपने भक्तों की परीक्षा देने के लिए धरती पर स्वयं हैं और यह समझना होगा। यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी हर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। आपको कौन सा संकेत मिला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। दोस्तों, यदि हमारी आज की विशेष प्रस्तुति कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हैं